अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुदस्सिर मुगल सैगल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से। आज हम जो हमारे परदेसी भाई हैं, ओवरसीज़ हैं, वो जो लोग पाकिस्तान में कोई प्लॉट या फाइल या किसी सोसाइटी में बुकिंग कराना चाहते हैं, वो बेसिकली कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो वो किसी किस्म की मुश्किलात से बच जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज का सबसे ज़्यादा इश्यूज ये होता है वो फाइल सोसाइटी में या रजिस्ट्री वाली जगह को कैसे ख़रीदें। वो आ नहीं सकते, इश्यूज बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो आप आउटसाइड ट्रैवल नहीं कर पाते, या आपके पास आउट पासिस नहीं होते, लेकिन वो बाहर रह के पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे, अगर वो सोसाइटीज के अंदर कोई फाइल खरीदना चाहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी का हमेशा ओवरसीज के लिए स्पेशल ब्लॉक रखा जाता है, या ओवरसीज के लिए एंटरटेन करने के लिए स्पेशल अकाउंट या मार्केटिंग कंपनियों को स्पेसिफिक बताया जाता है। सबसे पहले आप ये देख लिया करें कि जिस सोसाइटी के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं प्लॉट लेने के लिए, मैं स्पेसिफिक सोसाइटी की बात नहीं करता, उस सोसाइटी का सबसे पहले आप ये चेक कर लिया करें कि वो सोसाइटी लीगल है या इलीगल है। सोसाइटी का लीगल स्टेटस चेक करने के लिए हमेशा मुतल्लिका इदारे की, रावलपिंडी का जैसे आप इस्लामाबाद का कोई इदारा RDA है, CDA है, तो उसकी मुतल्लिका वेबसाइट पे जाके आप उस सोसाइटी को रिसर्च कर सकते हैं कि ये सोसाइटी NOCs है, क्लियर है। उसके बाद जब आप कोई फाइल बुक कराते हैं तो इसमें ख़रीदार का होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ आपका ID कार्ड और नॉमिनी की और तस्वीर चाहिए होती है। अपनी फाइल बुक कराने के लिए ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मार्केटिंग कंपनी को भेज दें, पैसे उनके कंपनी अकाउंट में भेजें। अगर कोई जानने वाला है, कोई रेफरेंस वाला है, तो आप उनको वैसे भिजवा देते हैं, तो आपकी फ़ाइल तैयार होने के लिए चली जाती है और 10 से 15 दिन मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के मुख्तलिफ टेन्योर्स होते हैं, उनमें वो फाइल्स उन तक पहुंच जाती है। वो कोरियर करवा सकते हैं, TCS करवा सकते हैं, या अपने घर में भिजवा सकते हैं। रजिस्ट्री इंतकाल के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप फाइल रजिस्ट्री की कोई प्लॉट की करवाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी हमेशा सेलर का मौजूद होना ज़रूरी होता है, परचेजर की कोई टेंशन नहीं होती। सिर्फ सेलर, ये चीज़ आपने देखनी होगी कि जो जगह आपको लेके दी जा रही है उसका इंतकाल हुआ है, मुतल्लिका खसरों पे जो नंबर अलॉटेड हैं, जो प्लॉट की रजिस्ट्री के ऊपर लिखे हुए हैं, वो वहीं पे मौजूद हैं जहाँ पे ये जगह मौजूद है। इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए जब आप किसी से कांटेक्ट करते हैं, सबसे ज़रूरी ज़मीन पे यही प्रॉब्लम्स आते हैं कि ज़मीन के इश्यूज होते हैं। अगर आप घर खरीदते हैं, घर का तो कोई इशू नहीं होता, वो अगर ज़मीन के ऊपर घर बन गया तो समझ लो वो लीगल जगह थी, उसके ऊपर मकान बन गया, मीटर लग गए, वो तो कोई इश्यूज नहीं होता। तो जब भी आप लें तो आप उनकी तस्दीक, रेलिवेंट आप अगर मौजूद नहीं है, रेलिवेंट जो लड़का है जो काम कर रहा है, जिसके बिहाफ पे आप ले रहे हैं, उनसे 2-3 चीज़ें लाजमी डिमांड करें कि जो रजिस्ट्री आप कर रहे हैं उनकी एक तस्वीर मंगवाएं, उसको वेरीफाई करें, ये मौका उधर का ही है जहाँ पे ये जगह मौजूद है, वरना मौका कहीं और का होता है, जगह दिखा और दी जाए तो आपके लिए प्रॉब्लम, नाम भी हो जाएगा, रजिस्ट्री भी हो जाएगी। जब आप मौके पे आएंगे पता चलेगा आपका प्लॉट तो पिछली साइड पे था, फ्रंट पे तो था ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से कंफर्म हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं ओवरसीज़ वाले, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी होता है वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवाते हैं, अपने मुतल्लिका एम्बेसी से अटैच करवा के। यहाँ पे ओवरसीज फॉरेन ऑफिस है, यहाँ से वो फिर अटैच होती है। उसके बाद मुतल्लिका कमिश्नर उसे टेस्ट करके वेरीफाई कर देता है, वो वैलिड होती है, 2 महीने तक भी वैलिड होती है। वो अपनी जो खरीदी की ज़मीन या फाइल के साथ अटैच करके आप मुतल्लिका ऑफिस, सोसाइटी के ऑफिस या पटवारी या जहाँ पे तहसील में आप रजिस्ट्री ट्रांसफ़र कराने जा रहे हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए आप करवा सकते हैं। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें कि जब भी ज़मीन या सोसाइटी का काम लेने लगें, उनका हमेशा स्टेटस गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे मौजूद होता है।
مکان کی خریداری میں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن زمین کی خریداری میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ سوسائٹی کے دیے گئے نمبر پہ ایک دفعہ رابطہ کر کے فائل کو بے شک ویریفائی بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ کے نام پہ ایشو ہوئی ہے کہ نہیں ایشو ہوئی۔ اسی طرح جو زمین ہوتی ہے بٹ جب آپ کا ریکارڈ انتقال چڑھ جاتا ہے تو کمپیوٹرائز فرد آپ کے پاس آپ کے نام کا آ جاتا ہے، وہ بھی منگوا کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کریں۔ انتقال چلانے سے چیز آپ کی ایک مکمل ہو جاتی ہے، انتقال کے بغیر وہ اسی طرح آدھی پوری رہتی ہے، پھر آپ کو انہیں معاملات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کسی معاملے میں زمین کی یا کسی معاملے میں آپ کو کوئی پرابلم آئے تو ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے فردر آپ معلومات لے سکتے ہیں۔